हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम का। आज हम फोर्थ वीडियो जिसके अंदर हम सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें हमने बाकी ग्लैंड्स को डिस्कस करा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है अब तक तो जाकर आप उसे प्लीज चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो में हम सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा 7th ग्लैंड है। ठीक है, उसके पहले देखो, सेक्स ग्लैंड को पढ़ने से पहले आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसके डिटेल पार्ट्स को इनके नहीं पढ़ाने वाली। अगर आपको इस जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे सेक्स ग्लैंड के बारे में। तो देखो, सेक्स ग्लैंड को पढ़ने के लिए एक वर्ड आता है गोनेड। गोनेड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, गोनेड्स क्या होता है, व्हाट इज गोनेड्स। देखो, वो ऑर्गन जो कि सेक्स गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। सेक्स गैमेट्स क्या होते हैं, देखो, जो मेल सेक्स गैमेट्स होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स गैमेट्स होता है उसे हम एग या फिर ओवम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेक्स गैमेट्स हैं। अब इन सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन क्या कहलाता है, गोनेड्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो, स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस, और ओवम का प्रोडक्शन कौन करता है, ओवरी। यानी ये दोनों हमारे क्या है, गोनेड्स हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। जो टेस्टिस है, सबसे पहले तो हम मेल का लेते हैं, टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टेस्टिस है वो कौन सा पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के ऊपर, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, जो टेस्टिस होती है वो कहाँ होती है, हमारे एब्डोमिनल यानी कि मेल के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, मतलब बॉडी से वो बाहर होती है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए टेस्टिस कहाँ होती है, बॉडी के बाहर होती है, मेल के। ठीक है, अब देखो उसके बाद पढ़ते हैं। जो टेस्टिस होती है, अगर मैं ये मान लो टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस को हम क्या करें, बीच से डिवाइड कर दें, तो आप देखोगे कि टेस्टिस में क्या होते हैं, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब होता है, अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉइल्ड ट्यूब्स अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कोल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है, आप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस ट्यूब को क्या कहते हैं, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इन ट्यूब्यूल्स के पास क्या होते हैं, एग कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या कहते हैं इनको हम, लेडिक सेल्स। जो ये लेडिक सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, अगर आपने ग्लैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लेना। मैंने उसमें बताया था आपको ना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है। बात मैंने आपको बताई थी। तो देखो होता क्या है कि ये हमारे देखो टेस्टिस है, टेस्टिस को डिवाइड किया, ट्यूब दिखे बहुत सारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उनके बीच में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं कुछ प्रेजेंट, जिस सेल्स हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, बट ये भी अपने आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देते। होता क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो उनको स्टिमुलेट करती है। जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने लिख दिया पीजी। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करेगी, ये कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। अब जो ये हार्मोन्स है ना, ये क्या करते हैं, ये इस गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करने के बाद जो लेडिक सेल्स है वो क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। कौन सा हार्मोन्स करता है, जो LH हार्मोन है ना, ये स्टिमुलेट करता है किसको, गोनेड्स को, कि तुम क्या करो, स्टिमुलेट करने के बाद जो लेडिक सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। जो FSH है ना, ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं निभाता, ये जो स्पर्म के फॉर्मेशन में उसका रोल होता है। ठीक है, यानी कि जो FSH हार्मोन्स है ये स्पर्म के फॉर्मेशन में काम करता है। जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है, स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, और जो हमारे लेडिक सेल्स है वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया है तो आप वीडियो दोबारा से करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद, तो ये तो हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज। अब ये हार्मोन्स करता क्या है, इसके बॉडी में रहने का क्या रोल है, अगर नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा, सब कुछ हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है
कि इट प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिफोर बर्थ। ठीक है, एक बात बताओ, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, या तो लड़का है या तो फिर लड़की है। ठीक है, तो लड़का लड़की मतलब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? वो खुद बोलता है मैं लड़का पैदा हुआ हूँ, नहीं ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके? हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख के बताते हैं कि ये लड़का है या फिर वो लड़की है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेल का फीमेल्स दोनों का कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम पे उसके डेवलपमेंट में, यानी कि जैसे मान लो मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अपना रोल प्ले करता है, जिसके कारण से जो गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो पा रहा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो लिखा हुआ है कि इट प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले, मतलब बर्थ के पहले नहीं, जब वो पेट में रह रहा होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट प्रोमोट मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो सारी विशेषताएं जिनको देखकर आप बताते हो कि ये बंदा, मतलब ये इंसान मेल है या फिर ये फीमेल है, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसको भी प्रमोट करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो उसके आगे पढ़ते हैं कि इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के पहले भी, बट मेनली क्या होता है प्यूबर्टी के, जैसे प्यूबर्टी का यानी कि 11 to 13 ईयर्स के बीच के उस टाइम पे क्या होता है, प्यूबर्टी की एज होती है। तो प्यूबर्टी के एज के दौरान या फिर उसके बाद से जो मेल के ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें वो थोड़े से इंक्रीज होते हैं। तो उसको इंक्रीज करने में भी कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अपना रोल प्ले करता है, जिसके कारण से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इट इंक्रीज मसल्स एंड बोन मास। ठीक है, जो लड़के होते हैं थोड़े से होते हैं ना, हट्टे कट्टे से होते हैं, उनके जो मसल्स वगैरह होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, जो बोन्स के मास होते हैं वो थोड़े से और भी हैवी होते हैं। तो इन सब को भी इंक्रीज करने में, डेवलप करने में कौन रोल प्ले करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चेंज ऑफ वॉइस, की जो लड़कों की आवाज़ होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी फटी सी, मतलब थोड़ी सी भारी भारी सी आवाज़ होती है। तो उनकी आवाज़ को भारी भारी करने के पीछे भी कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये कुछ 5 ऐसे फंक्शंस हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्ले करते हैं। और भी फंक्शंस हैं, बट बेसिकली आप इतना लर्न कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। ठीक है, तो मेल की कहानी तो खत्म हो गई। अब हमको मेल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना, बस जो मैंने पढ़ाया है एक बार क्या करो, उसको रिकॉल, वीडियो को वापस से रिवर्स करके देख लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। तो देखो फीमेल के पास इस पार्ट को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, फीमेल के पास क्या होती हैं? पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, और मेल के पास भी क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक टेस्टिस नहीं होता मेल के पास भी कितने होते हैं? 2 टेस्टिस। और फीमेल के पास भी क्या होती हैं? 2 ओवरीज। दोनों क्या है हमारे, मतलब टुगेदर वी कॉल इट गोनेड। ठीक है, अब देखो ओवरी क्या करती हैं? कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, कुछ यानी कि 2, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो हम 1 by 1 कि एस्ट्रोजन क्या काम करता है और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन। अब देखो जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन खुद ब खुद रिलीज नहीं हो रहा था, उसी तरीके से जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो भी खुद ब खुद रिलीज नहीं होंगे, उनको भी कोई स्टिमुलेट करेगा। कौन? हमारा मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ओवरी को, और ओवरी क्या करेगी? एग रिलीज करेगी। ठीक है, एग रिलीज करेगी। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो मेल होते हैं, मेल के पास बाय बर्थ उनके बॉडी में स्पर्म नहीं होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के पास स्पर्म का फॉर्मेशन उसकी बॉडी में नहीं हो रहा होता है, वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद बनना स्टार्ट होता है। लेकिन जो फीमेल होती है ना, वो बाय बर्थ अपनी ओवरी में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स लेकर पैदा होती हैं, उनके पास ओवरी एग बाय बर्थ होता है। बट अंतर क्या होता है कि जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती हैं तो वो एग 1 by 1 मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और मैच्योर होकर रिलीज होने लगते हैं। जैसे ये ओवरी है, ओवरी में क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग है, बट वो इमैच्योर है। जब भी लड़की क्या होगी? प्यूबर्टी की एज पे आएगी तो उस टाइम पे क्या होगा? ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, फिलोपियन ट्यूब से आते हैं। सपोज दैट कि एक एग मैच्योर हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ, फिलोपियन ट्यूब तक आया, उसके बाद क्या होगा? सपोज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म बॉडी के अंदर एनकाउंटर करता है और आकर इस एग से मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है, आकर मिल जाते हैं।
उसके बाद क्या होगा, फ्यूज़न होने के बाद जब ये मिल गए, ये जाइगोट में डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारी क्या है, यूटेरस की लाइनिंग है। क्या कहते हैं इसको हम, यूटेरस की लाइनिंग एंडोमेटेरियम है। यहाँ पर आकर ये क्या होगा, एग इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांट। उसके बाद जो ये लाइनिंग है वो क्या करती है, इस जो हमारा ये जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, उसको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होता है धीरे धीरे, मतलब सब कुछ आगे का प्रोसेस होता है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो एस्ट्रोजन है वो भी क्या हो रहा है, खुद ब खुद डेवलप नहीं हो रहा, उसे भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। उसके बाद से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या क्या होता है, इट प्रमोट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो फीमेल होती हैं, सो ऑब्वियस अगर लड़कों किसी को हम देख के बता रहे हैं कि ये लड़का है, तो किसी को देख के तो बता रहे होते हैं कि ये लड़की है। अगर मान लो कोई लड़की आपके सामने खड़ी है, वो नहीं बता रही कि मैं लड़की हूँ, तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि वो लड़की है। हम उसकी अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पहचान जाते हैं ना कि वो कौन है, लड़की है। तो वही कह रहा है कि क्या फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करता है हमारा एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे, देख कर कंफ्यूज किया, लड़का है लड़की है, मिक्सअप कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब देखो कह रहा है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, डार्किंग ऑफ नेपल्स की एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज के बाद क्या होता है, ब्रेस्ट का इनलार्ज होते रहते हैं और निपल्स जो होते हैं वो डार्क इन कलर होते जाते हैं। तो ये भी कौन प्रमोट कर रहा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रमोट कर रहा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रमोट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, कि जो पीरियड्स होते हैं उन्हें भी प्रमोट करता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रमोट करता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कभी कभी डेट आगे पीछे हो जाते हैं ना, इरेगुलर पीरियड्स, तो उसमें ये हार्मोन्स भी मतलब इफेक्टेड होता है, जिस कारण से कभी कभी क्या हो जाता है, जो पीरियड्स होते हैं उनकी जो साइकिल होती है वो आगे पीछे हो जाती है। बट इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें इतनी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ये आप लड़कों में भी ऐड कर सकते हो, बॉयज़ में भी, उसमें भी तो, उनमें भी तो प्यूबिक हेयर होते हैं। तो जो प्यूबिक हेयर है उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ में भी कौन रोल प्ले करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रोल प्ले करता है। अब कहोगे इतने सारे रोल कौन प्ले कर रहा है, एस्ट्रोजन तो बेचारा, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये भी करता है, बहुत बड़ा ये तो काम करता है। जो बच्चा होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो कहाँ पर होता है, यूटेरस में, यूटेरस में इम्प्लांट होता है। इस वाले हिस्से को यूटेरस कहते हैं, मैं बता देती हूँ। ये हमारी क्या है, ओवरी, 2 ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज, इसे कहते हैं हम फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूटेरस। ये लाइनिंग है यूटेरस, किसे हम कहते हैं, एंडोमेटेरियम की जो ये वॉल है। ठीक है, ये हमारा हिस्सा आगे का क्या है, वजाइना है। ठीक है, तो चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो हमारी ये क्या है, एग है, मतलब अब तो ये एग नहीं है, अब तो ये एम्ब्रियो हो गया ना। अभी जो यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है तो इसको नरिशमेंट चाहिए ना, जो इतना बड़ा बच्चा होता है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो वो कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर वो अपना काम नहीं करेगा ना, तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रही ना, जो ये वाली थिक सी लाइनिंग होती है, स्पॉन्जी सी, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो बच्चे को नरिशमेंट मिल पाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो बच्चा वहाँ पे पलेगा बढ़ेगा कैसे। तो वही होता है कि जो ये हार्मोन्स है ना, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, ये हर महीने यूटेरस की लाइनिंग को तैयार करता है। कि उसको क्या पता कि बच्चा मतलब पेट में डेवलप होने वाला नहीं होने वाला है, वो तो अपना काम करता रहता है। हर महीने क्या करता है, उसको यूटेरस को इस काबिल बनाता है कि वो बच्चे को होल्ड कर सके। अगर मान लो कि आपको बेबी प्लानिंग, मतलब अगर बच्चा नहीं है, तो वो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उनमें क्या हो जाती है, वो शेड हो जाती है। बट बनता वो हर महीने है। मतलब बात को समझो, देखो यूटेरस की जो लाइनिंग है वो हर महीने डेवलप होती है। यहाँ से एग आता है, एग स्पर्म से मिल गया, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, वहाँ पर आएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इस लाइनिंग का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बच्चा तो बनना है ही नहीं। जब बच्चा ही नहीं बनना तो लाइनिंग का क्या काम है, तो वो लाइनिंग क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए यूटेरस का प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।